नमस्कार, आप देख रहे हैं रोजाना हिंदी न्यूज। यहाँ मिलेगी आपको ताजा और रोजाना खबरें। आईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर तीखा हमला। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की तीसरी बार जीत के बाद एमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस केवल हार के बाद ईवीएम को दोष देती है, जबकि जीतने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता विरोधी लहर का फायदा न उठाने और आंतरिक विवादों से बीजेपी को मौका देने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस के पास बीजेपी को हराने का सुनहरा मौका था, लेकिन वे असफल रहे। ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को, तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना। तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था। लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़े रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है। ओवैसी ने बताया कि बीजेपी की जीत का कारण नफरत नहीं, बल्कि कांग्रेस की गलत रणनीतियां और आंतरिक विवाद हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका सही से निभाती तो बीजेपी को हराने का मौका मिल सकता था। कांग्रेस ने सत्ता विरोधी लहर का सही फायदा नहीं उठाया, जिससे बीजेपी को बार बार सत्ता में आने का अवसर मिला। हमारे बारे में ये टीम वो टीम, अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये है असल नहीं, निशाना नहीं है भाई। मेन अपोजिशन तो आप ही है वहाँ पर। मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही है। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहाँ से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर, तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं। मेरा मानना यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहाँ पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हमारी पार्टी हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, पर इतने बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, बोला नहीं लड़ेंगे हम अब चुनाव लड़ेंगे, अपनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर, तब भी फायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी से। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए रोजाना हिंदी न्यूज के साथ, जहां हम आपको देंगे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले।